नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए बेहतरीन क्वेश्चनों को आज लेकर आए हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो को बनाने में भाई मेहनत लगती है और प्रश्नों को ले आना, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करवाना काफ़ी मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो आप एक सहयोग कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन ये 10 से 12 क्वेश्चन ही नहीं होने वाले हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, यानी मिला जुला के बात करेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पूरा टोटल मिला के। और मैं आपसे कुछ प्रश्न लास्ट में पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए ये जो आज जितने भी प्रश्न हैं आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी उसी का पार्ट है। आप जानते हैं यूपी पुलिस में आता है, होमगार्ड में भी है। तो देखिए, पहला शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, ये देखिए अलग है थोड़ा। देखिए, आसमान का जो रंग है वो नीला किस कारण से दिखाई देता है? ये प्रश्न हो गया। तो आप बताइए, विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या अपवर्तन? तो इसका सही जवाब होगा अप्रकीर्णन। अब मैं आपसे इसमें एक और प्रश्न पूछूंगा। आप ये बताइए कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो मतलब कितने रंगों का मिश्रण होता है? अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है? लाल, पीला, नीला, सफ़ेद क्या है? तो आप कहेंगे सूर्य का रंग आप बता सकते हैं। सूर्य का वास्तविक कलर क्या है? तो आप बताएंगे सफ़ेद। सूर्य का वास्तविक कलर क्या है? सफ़ेद है, ठीक है। और आसमान का रंग नीला, इस स्कैटरिंग प्रकीर्णन को स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं 7 रंगों का मिश्रण होता है प्रकाश, विबज्योर जिसको नाम से आता है, VIBGYOR। आप इनका नाम भी जानते होंगे, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। अब प्रकीर्णन का जो सिद्धांत दिया था आपको ये भी याद रखना है, लॉर्ड रेले ने दिया था प्रकीर्णन का सिद्धांत। क्या आप बता सकते हैं कि सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? लाल ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सूर्यास्त का समय हो रहा होता है तो प्रकाश जो होता है वो उसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और लाल रंग जानते हैं सबसे कम बिखरता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये दूर से भी दिखाई दे जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नलों पे देखा होगा, या जो खतरे का संकेत भी दिया जाता है तो लाल रंग का ही दिया जाता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जब तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, मतलब सातों प्रकाश में जो सातों कलर में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए ये सबसे कम बिखरता है। और ये सबसे कम बिखरता है, और कम बिखरने का मतलब ये एक जगह बहुत इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये दूरी से भी दिखाई दे जाता है, ठीक है। आपको ये इतना याद रख लेना है, ठीक है। और नीले रंग की तरंग क्या होती है? कम होती है, इसलिए ये फैल जाता है और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है ना, तो उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन आप जानते हैं लाल रंग लाल रंग जो फैलता है वो सबसे कम फैलता है, तो दिखाई नहीं देगा। और कोई दिखाई नहीं देगा तो बचा क्या? नीला ही हमारा, क्योंकि वो सबसे कम क्या बोलते हैं, नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसका बिखराव बहुत अधिक होता है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी वेबसाइट के सुरक्षित होने की पहचान क्या होती है? www या .com या HTTP या HTTPS? तो आप कहेंगे HTTPS। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। www का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। अगर वेबसाइट का पता क्या बोलते हैं? HTTPS, फिर यहाँ पे स्लैश होता है इस तरीके से, फिर इस तरीके से शायद होता है, इरेज ऑल यहाँ पे होता है, फिर इस तरीके से होता है, फिर कुछ क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से लाइन टेढ़ी खींची होती है। तो इसका मतलब होता है कि डेटा इनक्रिप्टेड है। आपने व्हाट्सएप में भी देखा होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी आपकी वेबसाइट सेफ है, ठीक है। आपका व्हाट्सएप सेफ है, यानी ये किसी भी कोड भाषा में किसी हैकर के पास नहीं जा सकता। ये आपने जिसको दिया, मतलब आप और जिसको आपने दिया, बस उसी के बीच में ये रहेगा, और ये कोड के रूप में जाता है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। HTTPS में आपको इतना भी याद रखना कि जो यहाँ पे S का मतलब होता है उसका मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। ताले का चिन्ह होता है यानी लॉक का इसमें चिन्ह होता है,
अगर आपने देखा होगा तो, आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अगला देखें, रील प्लेटफॉर्म का लोकप्रिय फीचर है। आप बताइए, आपको पूरा नाम पता होगा, ये तो पता ही होगा आपको। रील तो सभी लोग देखते हैं, गूगल, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी है। अगर इसमें फेसबुक होता तो दोनों को मार्क करते, लेकिन यहाँ पे एक ही देगा। अगर देगा तो यहाँ पे या करके देगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक या दोनों, ठीक है। कोई दो अलग अलग ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों रील में आते हैं, ठीक है। अगला देखें, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी। यूट्यूब की स्थापना आपको याद रख लेना है 2005, 2003, 1999 या 2009। तो इसका सही जवाब होगा 2005। तो यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को हुई थी। क्या आप इसके संस्थापक बता सकते हैं? तो आप कहेंगे संस्थापक जिन्हें इसकी जिसको इसने बनाया, तो चैड हर्ली ने बनाया, स्टीव चेन और जावेद करी, 3 लोग हैं जो कि यूट्यूब की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसका स्थान कहाँ पे? अमेरिका में है, कैलिफोर्निया, हाँ कैलिफोर्निया अमेरिका, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर आपसे देखिए कितने प्रश्न के लिए हुए, यूट्यूब की स्थापना किसने की, तो आप बोलेंगे इसके संस्थापक कौन है? 3 लोग हैं, चैड हैली, स्टीव चेन, जावेद करीम, ठीक। कब की? सन 2005 में 14 फरवरी को। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय क्या है पे? तो ये कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो कब अपलोड किया गया था, तो 23 अप्रैल 2005 को, यानी 14 फरवरी को स्थापना होती है, 23 अप्रैल को इसका मतलब एक वीडियो अपलोड किया जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि यूट्यूब को किसने ख़रीदा है, तो सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया था, ठीक है। आज यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, न कि रील का। रील का तो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, ठीक है। आपको कौन कौन सी बातें क्लियर हुई? यूट्यूब की स्थापना 2005, तीनों आपको संस्थापक के नाम, इसका हेडक्वार्टर है वो भी क्लियर हो गया। यूट्यूब ने गूगल को गूगल ने यूट्यूब को कब खरीदा? 2006 में। यूट्यूब का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। और यूट्यूब की कमाई कैसे होती है? यूट्यूब पर मतलब कोई बंदा अगर कमाई करना चाहे तो कैसे करेगा? एड से, स्पॉन्सरशिप से, मेंबरशिप आदि से, ठीक है। आपको तो सब पता ही होगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत की विदेशी खुफिया यानी भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? CBI, NIA, रॉ या IB? तो आप कहेंगे रॉ, जिसको RNW भी बोलते हैं, ठीक है, RNW भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका नाम होता है, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया एजेंसी है। स्थापना कब हुई थी? आपको ये भी याद रखना है, 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? RN काओ थे, आपको ये भी पता होगा। रॉ का मुख्य कार्य क्या है? विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना। यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं, PMO, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे नई दिल्ली में है, तो आपको इतने क्लियर हो गए 3 से 4 क्वेश्चन। पहला, विदेशी खुफिया एजेंसी कौन है? रॉ। IB तो आप जानते हैं, ये तो अंदर इंटरनल मामलों को देखती है, ठीक है। ये सीधे प्रधानमंत्री यानी PMO को रिपोर्ट करते हैं। मुख्यालय दिल्ली में हो गया। स्थापना मैंने आपको बताया 21 सितंबर 1968। संस्थापक कौन थे? RN काओ थे, ठीक है। और क्या क्या याद रख सकते हैं? भारत की जो डोमेस्टिक यानी क्या बोलते हैं, आंतरिक खुफिया एजेंसी मैंने आपको बताया, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर रॉ की स्थापना क्यों की गई थी, मतलब कब की गई थी, क्यों, कब? तो मैंने आपको बता दिया कि 1968 में। तो क्या हुआ था कि 1962 चीन के युद्ध के बाद ना, और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद विदेशी खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा विदेशी खुफिया तंत्र उतना मजबूत था ही नहीं, कुछ नहीं था। 1962 में हम जानते हैं कि चीन से तो हम हार ही गए थे, तो उनका मतलब क्या बोलते हैं, खुफिया विभाग काफ़ी स्ट्रांग था, हमारा बना ही नहीं था। तो इसी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। IB की स्थापना आपको याद रखना है कि 1887 को, ब्रिटिश काल उस समय चला था। तो अगला देखें, भारत में जो आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य कौन सी एजेंसी करती है? तो आपको याद रखना होगा, अभी मैंने आपको बताया विदेशी को मैंने बताया रॉ, RNW, रिसर्च एनालिसिस विंग्स, ठीक है।
और आंतरिक यानी अंदर इंटरनल मामले के लिए आईबी जानी जाती है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना मैंने आपको बताया 1887 में। नियंत्रण इसको कौन करता है? गृह मंत्रालय करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, ठीक है, आपको याद रखना है। आईबी देश के अंदर क्या करती है कि आतंकवाद हो गया, जासूसी अगर कोई कर रहा है बाहर से, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के खतरों पर वो क्या करती है? नज़र रखती है, ठीक है। अगर आप ये बोलें तो ये मतलब जो जितनी भी एजेंसियाँ एक दूसरे की सहायता से कार्य करती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दिया, आईबी आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य करती है, रॉ बाहर के लिए होती है। सीबीआई क्या करती है? तो सीबीआई आपको भी याद रखना है कि भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों की ये क्या करती है? सीबीआई जांच करती है। आपने सुना होगा वहाँ पे सीबीआई पहुँच गई, ये पहुँच गई, ठीक है। एनआईए क्या करती है? आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करती है। अभी आपने देखा होगा कि कब 10 नवंबर 2025, अभी 10 नवंबर हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के सामने एक आतंकवादी हमला तरह से बोल सकते हैं वही हुआ था। अभी जांच मतलब भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा नहीं है कि ये पाकिस्तान का हमला था, ठीक है, लेकिन था तो शायद वहीं से होगा, वहीं से हो ही सकता है। और कहाँ से होगा आतंकी हमला, ठीक है। तो वहाँ पे जो जांच कर रही थी वो एनआईए ही कर रही थी। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कौन करती है? एनआईए ही करती है। और उसकी वो रिपोर्ट किसको देती है? आईबी को देती है, रॉ को देती है, ठीक है। आपको इतना याद रख लेना है। लश्कर-ए-तैयबा किस देश का आतंकी संगठन है? लश्कर-ए-तैयबा किस देश का आतंकी संगठन है? तो ये पाकिस्तान का ही है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थापना कब होती है? 1987 में। संस्थापक कौन है? हाफिज सईद हैं, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, एक 26/11 जो अटैक मुंबई में हुआ था वो इसी ने कराया था। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगला देखें, पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था कौन से सुरक्षा बल के काफिले पर हुआ था? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या सीआईएसएफ? तो ये हुआ था जो हमला सीआरपीएफ पे हुआ था, ठीक है। आपको इतना याद रख लेना है। आपको याद भी रखना है 14 फरवरी 2019, आपको याद होगा 14 फरवरी को ब्लैक डे भी मनाया जाता है और वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 14 फरवरी को ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है इस दिन को, 14 फरवरी 2019 को। स्थान कौन सा था? पुलवामा। कहाँ का? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब कौन से रास्ते पे था? आपको ये भी याद रखना है। जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं, नहीं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ये था। इसमें लगभग 40 से अधिक जवान आप जानते हैं शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, ठीक है। सीआरपीएफ का आपको पूरा नाम भी याद रखना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं। अगला देखें, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 1993, 1974, 1983 या 1985? तो 1993 होता है। ऑप्शन नंबर सी 1993 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना होती है 1993 में होती है, ठीक है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? देश में मानवाधिकारों की रक्षा और उसका संरक्षण करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।